अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद शफीक, योर केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन इन ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स। फर्स्ट ईयर के जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा ये है कि जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं पीरियोडिक टेबल में डिफरेंट एलिमेंट्स की, इसमें ऑक्साइड्स हैं या क्लोराइड्स हैं, कंपाउंड्स हैं, उनके ऑक्सीजन स्टेट्स के अंदर उन कंपाउंड्स के अंदर एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट्स वेरी कैसे करती हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, बाकी इस चैप्टर के पूरे लेक्चर्स जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो बना के पहले मैंने अपलोड कर दिए। कंप्लीट चैप्टर की इंफॉर्मेशन में है। ठीक है, आप लोग इसको लेक्चर वाइज रेडी करें। ठीक है, और इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग जो वो कमेंट में पूछ सकते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने प्रीवियस लेक्चर जितने भी अपलोड किए हैं। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, 9th क्लास में भी हमने किया था। जो अभी आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं तो आप लोग 9th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था। चैप्टर नंबर 7 में पेज नंबर 117 था कि ऑक्सीजन स्टेट्स क्या चीजें हैं, फिर उसके कुछ रूल्स पढ़े थे हमने, फिर हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन स्टेट्स को हम फाइंड कैसे करते हैं। ये वही चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बस ये पूछा हुआ है कि जो ऑक्साइड्स और क्लोराइड्स हैं उनमें वेरिएशन क्या है, उनमें जो ऑक्सीजन स्टेट चेंज होती है वो कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो बेसिक वही चीजें हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन स्टेट क्या है। ऑक्सीजन स्टेट इज अपेरेंट चार्ज, apparent charge assigned to atom of an element in a molecule or ion। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में जो एटम होते हैं उनके ऊपर जो हम चार्ज असाइन करते हैं, जिसको हम कह सकते हैं फॉर्मल चार्ज। क्या कह सकते हैं? फॉर्मल चार्ज जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन स्टेट या ऑक्सीजन नंबर। ठीक है, अब अगर हम एग्जांपल लेके सिंपल बेसिक से स्टार्ट करें, जैसे HCl है। HCl में टू एलिमेंट्स हैं, एक हमारे पास हाइड्रोजन है और दूसरा हमारे पास क्या वो क्लोरीन है। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर यहाँ पे +1 है, क्लोरीन की यहाँ पे हमारे पास क्या वो -1 है। ठीक है, ये इनके ऊपर जो हम चार्ज लिख रहे हैं, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं अपेरेंट चार्ज या फॉर्मल चार्ज, यहाँ पे कितना है इसका H का +1 और Cl का -1, ये इसकी ऑक्सीजन स्टेट है। H की +1 ऑक्सीजन स्टेट यहाँ पे और क्लोरीन की यहाँ पे कितनी है वो -1 है। सिमिलरली यहाँ बात करेंगे NaCl में, तो यहाँ पे इसकी +1 और इसकी -1। ठीक है, ये तो हो गया कि बेसिक डेफिनेशन होगी, इसकी एग्जांपल होगी। अब पीरियोडिक टेबल में जो अगर हम जो यहाँ बुक पे जिस रेफरेंस से बात की हम उसी रेफरेंस को लेके चलेंगे। उन्होंने बोला कि थर्ड पीरियड में स्पेसिफाई किया है कि थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनके क्लोराइड्स और ऑक्साइड्स के ऑक्सीजन स्टेट्स वेरी कैसे करती हैं, उनको डिस्कस करें तो हम उसकी तरफ चलते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स लिख रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास है सोडियम। ठीक है, फिर हमारे पास है मैग्नीशियम, फिर हमारे पास है एल्यूमिनियम। ठीक है, फिर सिलिकॉन है। ठीक है, उसके बाद फास्फोरस है, उसके बाद हमारे पास सल्फर है। ये हमारे पास उस लास्ट पे सल्फर के बाद 16 17 हमारे पास क्लोरीन आता है। तो यहाँ तक उन्होंने बात की है, जो सल्फर तक हम लेंगे यहाँ पे। अब इनके सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्साइड्स की, ऑक्साइड्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, सोडियम है। अब सोडियम का जो ऑक्साइड है Na2O, इसमें सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट्स क्या बनती है ये हमने फाइंड करनी है। अब ऑक्सीजन स्टेट को फाइंड कैसे करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। टू रूल्स हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, कोई भी कंपाउंड न्यूट्रल हो तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करने का डिफरेंट मेथड है, और अगर कोई भी कंपाउंड आयन फॉर्म में हो तो उसकी ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करने का रूल जो है डिफरेंट है। अगर न्यूट्रल होगा, जैसे सपोज हमारे पास ये है सोडियम ऑक्साइड, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे हमने सपोज अगर सोडियम की ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट लिखेंगे। ठीक है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट इज इक्वल टू हम लेंगे 0। जैसे सपोज यहाँ लिखे हम सोडियम की हमने फाइंड करनी है तो 2Na प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है एक की, और यहाँ पे हमारे पास एक ही आइटम है तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास इसको सॉल्व करें तो 2 सोडियम -2 इज इक्वल टू 0, 2 को सिर्फ ले जाएं, 2 सोडियम इज इक्वल टू हमारे पास +2, 2 को डिवाइड करें 2 पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सोडियम इज इक्वल टू हमारे पास +1, तो मीन्स हमारे पास
थर्ड पीरियड में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका जो ऑक्साइड्स हैं, सोडियम ऑक्साइड है, उसमें सोडियम की जो वैलेंस जो ऑक्सीजन स्टेट है वहां पर वो कितनी निकल रही है, +1 निकल रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड की बात करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम की हमने फाइंड करनी है तो वैसे ही फाइंड करेंगे, यहाँ पे फाइंड किया हमने। ठीक है, मैग्नीशियम की हमने फाइंड करनी है, इसको वैसे लिख लेंगे। प्लस हमारे पास ऑक्सीजन की -2 इज इक्वल टू 0, तो मैग्नीशियम इज इक्वल माइनस इज इक्वल टू 0 और मैग्नीशियम इज इक्वल टू हमारे पास +2। यहाँ पे मैग्नीशियम की कितनी निकला है, +2। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्साइड जो बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन हमने ऑक्सीजन स्टेट पुट की इक्वल टू 0 लेके गया, तो इसको सॉल्व किया तो मैग्नीशियम की फाइंड आउट होगी ऑक्सीजन स्टेट हमारे पास +2। सिमिलरली एल्यूमिनियम की बात करें तो Al2O3 है, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड है। ठीक है, इसमें हमने एल्यूमिनियम की फाइंड करनी है, कितनी निकलेगी हमारे पास, यहाँ पे Al2 है प्लस -2 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या किया हम करते हैं, हम क्या यहाँ पे कि जिस एलिमेंट की ऑक्सीजन स्टेट होती है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं और जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसको हम बाहर लिखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास 2 एल्यूमिनियम है, उसके -6 इज इक्वल टू 0, 6 को सिर्फ ले जाएं, 2 एल्यूमिनियम इज इक्वल टू +6 और एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हमारे पास +6 डिवाइडेड बाय 2, तो एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, +3। तो यहाँ देखें, इसके निकला हमारे पास +1, फिर +2, फिर +3। सिलिकॉन की बात करेंगे तो सपोज सिलिकॉन हमारे पास है SiO2। ठीक है, इसका ऑक्साइड है, इसके फाइंड करेंगे तो सिलिकॉन की फाइंड करनी है, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, तो सिलिकॉन -4 इज इक्वल टू 0 और सिलिकॉन इज इक्वल टू हमारे पास +4। ठीक है, जब हमने इसकी फाइंड की तो +4 आ गई है। अगर सल्फर की फास्फोरस की फाइंड करेंगे, PCl3। ठीक, और सॉरी इसका जो ऑक्साइड है हमारे पास, सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे इसका P2O3 इसका ऑक्साइड बनता है एक। ठीक है, एक इसका ऑक्साइड होता है P4O10 होता है। ठीक है, हम दोनों में फाइंड कर लेते हैं। एक अगर पहले में फाइंड करें P2, इसकी फाइंड करें अगर सबसे पहले, तो P फास्फोरस 2 है। ठीक है, प्लस हमारे पास ऑक्सीजन कितनी, हमारे पास -2 है, 3 एटम्स हैं, इज इक्वल टू 0, तो 2 फास्फोरस -6 इज इक्वल टू 0, तो 2 फास्फोरस इज इक्वल टू +6 और 2 फास्फोरस ओवर 2 इज इक्वल टू 6 ओवर 2, तो हमारे पास फास्फोरस की यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास P इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इसमें फास्फोरस की +3 बन रही है। अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे फास्फोरस P, इसकी बात करें P4O10। ठीक है, 10 की बात करेंगे तो इसमें फाइंड करें क्या निकलती है, फास्फोरस 4 है प्लस -2 10 है इज इक्वल टू हमारे पास 0, तो फास्फोरस 4 है -20 इज इक्वल टू 0, इसको सिर्फ ले जाएं तो 4 P इज इक्वल टू +20, इसको 4 पे डिवाइड करें। ठीक, कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, फास्फोरस इज इक्वल टू +5 आ जाएगी। तो यहाँ पे फास्फोरस की क्या निकल रही है, +5 निकल रही है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो ऑक्साइड्स हमारे पास हैं, ऑक्साइड्स में +1 इसकी, इसकी +2, इसकी +3, +4, +3 और +5 निकल रही है। अब सल्फर की बात करें, सल्फर के डिफरेंट कंपाउंड्स में भी इसकी डिफरेंट है, जैसे सपोज इसकी +3 भी होती है, सॉरी इसमें जो +6 भी होती है। ठीक है, +4 भी होती है, -2 भी है और +2 भी है। ये डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट शो करता है डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर। सपोज अगर हम एग्जांपल लें, जो सल्फर है हमारे पास, इसमें अगर हम सिंपल एग्जांपल लें SO2 में। ठीक है, इसमें फाइंड करें क्या निकलेगी, इसकी +4 निकलेगी। कैसे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन की -2। ठीक है, 2 एटम्स हैं इज इक्वल टू 4 और 0, तो सल्फर -4 इज इक्वल टू 0 और सल्फर इज इक्वल टू हमारे पास +4। यहाँ पे इसकी +4 निकल रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखेंगे और कंपाउंड्स के हैं, जैसे सपोज हमारे पास यहाँ पे जो ये वाला जो सल्फर के कंपाउंड्स हम फाइंड कर रहे हैं, और सपोज हमारे पास जैसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे H2SO4 है। ठीक है, इसमें इसकी +6 निकलेगी। जैसे हाइड्रोजन की +1, 2 इंटू +1, सल्फर की हमने फाइंड करनी है। ऑक्सीजन की हमारे पास -2 होती है। ठीक है, और एटम 4 है इज इक्वल टू 0। जीएम पे क्या निकलेगी, 2 प्लस S -8 इज इक्वल टू 0। 2 -8 है, +2 है तो -6 उस तरफ जाएगा, +6, तो S इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, +6 आ गई। तो सल्फर जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स में इसकी ऑक्सीजन स्टेट्स क्या वो डिफरेंट है, इसकी जो ऑक्साइड्स है मोस्टली। ठीक है,
जैसे यहाँ पे हमने SO2 की बात की थी, फिर SO3 की बात करें, SO3 में इसकी +6 निकलेगी। जैसे हम ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, तो हम ऑक्साइड अगर लें यहाँ पे SO3, तो सल्फर प्लस ऑक्सीजन -2 होता है। यहाँ पे एटम कितने हैं? 3 है, इज इक्वल टू 0। तो S इज इक्वल टू हमारे पास क्या निकल आएगा? +6 निकल आएगी यहाँ पे इसकी। तो मीन्स यहाँ पे इसकी +6 +4, ठीक है, +2 हाइड्रोजन सल्फाइड में होती है, ठीक है, उसमें -2 होती है। तो ये हमारे पास या वो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो ये हमारे पास निकल आए ऑक्साइड्स की। तो हम देख सकते हैं जो ऑक्साइड्स हैं, जो थर्ड पीरियड के हैं, उनकी ऑक्सीजन स्टेट्स वही हैं जो उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। या हम कह सकते हैं यहाँ पे जो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, उनके जो ऑक्साइड्स हैं, उनकी जो ऑक्सीजन स्टेट्स हैं, वो वही हैं जो उनका ग्रुप नंबर है। ये ग्रुप नंबर 1 का है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 है, ग्रुप 2 का है तो इसकी +2 है, ग्रुप 3 का +3, 4, 5, 6 ऐसे ही हैं। ये 2 चीजें शो कर रहा है। ऑक्सीजन स्टेट क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑक्सीजन स्टेट 2 चीजों को शो कर रहा है, एक उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को और दूसरा उनके ग्रुप नंबर को। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट को अगर हमें देखना हो कि उसकी ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, तो हम देखेंगे उसका ग्रुप नंबर कौन सा है, ठीक है। अगर ग्रुप नंबर उसका 6 होगा तो हम कह सकते हैं उसकी ऑक्सीजन स्टेट +6 हो सकती है, ठीक है। और जो ग्रुप नंबर 4 का है उसकी +4 हो सकती है, ग्रुप नंबर 3 का है उसकी +3 हो सकती है, ठीक है। तो ये तो हम बात कर ली हमने ऑक्साइड्स की। आई होप कि यहाँ पे आप लोगों को ऑक्सीजन स्टेट फाइंड कैसे करते हैं वो आप लोगों को पता चल गया है कि न्यूट्रल एटम हो तो हम सब एटम्स की ऑक्सीजन स्टेट्स को लिखते हैं, इज इक्वल टू हम 0 लिखते हैं। जिसकी फाइंड करनी है तो उसे एलिमेंट लिख लेते हैं, बाकी हमारे पास लिख के इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास जब ऑक्सीजन स्टेट फाइंड हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्योंकि इसके 2 स्टेप हैं, हमने ऑक्साइड अभी किया है तो हमारे पास अभी क्लोराइड्स आते हैं। हम क्लोराइड्स की तरफ चलते हैं। ओके, क्लोराइड्स सेकंड हमारा टॉपिक इसमें है क्लोराइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 3। पीरियड 3 के एलिमेंट्स जो है उनकी जो क्लोराइड्स हैं, जैसे सपोज अगर हम लिखें यहाँ पे क्या बनेगा, पहला हमारे पास NaCl है, NaCl, ठीक है। इसमें Na की क्या होगी? +1 होगी। अगर फाइंड करें Na प्लस -1 इज इक्वल टू 0, Na इज इक्वल टू +1, ठीक है। उसके बाद सेकंड हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 इज इक्वल टू 0। Mg की हमने फाइंड करनी है, +(-1) और यहाँ पे 2 आएगा इज इक्वल टू 0। तो Mg इज इक्वल टू हमारे पास +2। तो यहाँ देखें इसकी +2 आ रही है जैसे पहले थी, ठीक है, क्लोराइड्स के केस में भी। और उसके बाद थर्ड की बात करें AlCl3 की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी पुट करें क्लोरीन कितनी हमारे पास -1 होती है ऑक्सीजन स्टेट, Al प्लस -1 यहाँ पे एटम 3 है इज इक्वल टू 0। तो क्लोरीन की 1 होती है, -1 होती है, एटम्स 3 है तो हम यहाँ 3 पुट किया इज इक्वल टू एल्यूमिनियम इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, ये -3 आएगा इज इक्वल टू 0 और Al इज इक्वल टू +3। तो ये एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन स्टेट हमारे पे यहाँ पे फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। फिर हम सिलिकॉन की बात करेंगे इसकी, तो ये हमारे पास SiCl4 है, ठीक है। इसमें अगर फाइंड करें तो सेम वही आएगी जो हमारे पास इस +4 पहले आई थी, सिलिकॉन प्लस -1 एटम 4 है इज इक्वल टू 0। तो सिलिकॉन -4 इज इक्वल टू 0, तो सिलिकॉन इज इक्वल टू +4। ये हमारे पास जैसे ऑक्सीजन स्टेट फाइंड आउट हो गई है। तो क्लोराइड्स में भी बिल्कुल वैसे ही निकल रही है जैसे हमारे पास पहले ऑक्साइड्स में निकली थी। ग्रुप जैसे जितना ग्रुप नंबर था उसकी ऑक्सीजन स्टेट्स वही थी। इसकी +1 है क्योंकि ग्रुप नंबर 1 का है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसकी +2 थी क्योंकि ग्रुप नंबर 2 का था, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो चाहे इसके क्लोराइड्स हों, चाहे इसके ऑक्साइड्स हों, ऑक्सीजन स्टेट्स की क्या होगी? यही होगी। ये क्लोराइड्स हैं, ठीक है। इसके क्लोराइड्स हों या इसके ऑक्साइड्स हों, ग्रुप नंबर 3 का है तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी? वो 3 होगी। ये ग्रुप नंबर 4 का है, इसकी ऑक्सीजन स्टेट +4 होगी, चाहे वो ऑक्साइड्स हों, चाहे इसके वो क्लोराइड्स हों, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इसकी फास्फोरस की बात करें, PCl एक 3 होता है और एक PCl5 होता है, ठीक है। दोनों केस में इसकी क्या निकलेगी? इसकी +3 यहाँ निकलेगी, इसकी यहाँ +5 निकलेगी। जैसे पहले निकली थी यहाँ फाइंड की थी हमने। अगर हम फाइंड करें फास्फोरस प्लस -1 3 इज इक्वल टू 0, तो फास्फोरस -3 इज इक्वल टू 0, फास्फोरस इज इक्वल टू +3, ठीक है। यहाँ फाइंड करें तो फास्फोरस प्लस -1 5 इज इक्वल टू 0
तो फास्फोरस -5 इज इक्वल टू 0 और फास्फोरस इक्वल टू +5। तो यहाँ देखें फास्फोरस की क्या निकल रही है, +5 निकल रही है, ठीक है। और सल्फर की फाइंड करेंगे आगे, तो उस केस में ऐसा होगा, तो मीन्स हमारे पास ये जो ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, या क्लोराइड्स हैं सल्फर के, स्टार्च से लेके सोडियम से लेके सल्फर तक सबकी ऑक्सीजन स्टेट्स क्या हैं, वही हैं जो उनका ग्रुप नंबर है, या उनके आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उनकी ऑक्सीजन स्टेट्स भी वही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, पॉइंट लिखा हुआ है कि जो सल्फर है, ठीक है, और जो फास्फोरस है, इसकी भी डिफरेंट होती हैं, +4 है, +6 है, -2 है, +2 है। ये डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट शो क्यों करता है? और जो फास्फोरस इसकी +3 होती है, +5 भी होती है, तो ये डिफरेंट शो क्यों करता है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्साइट कर देते हैं। जब एक्साइट करते हैं, जैसे फास्फोरस की बात करें, इसमें जो 3s है और 3p है, उसके जो सारे इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं बॉन्डिंग में 5 के केस में, और 3 के केस में सिर्फ p वाले इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम इसको समझे ना, ऐसे समझ सकते हैं कि ये 5 और 3 शो क्यों करता है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, कंपाउंड लिख के इसका, अगर सपोज हम देखें यहाँ पे PCl3 की बात अगर हम करें, PCl3 में फास्फोरस के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें, फास्फोरस इज इक्वल टू हमारे पास 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ठीक है, और 3p हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इसके 15 होते हैं, तो 10 हो गया, 10 to 12 और 3 यहाँ पे 15, ठीक है। अगर इसको हम लिखें आउटर मोस्ट शेल में, जो 3px1, 3py1 और 3pz1, जब PCl3 बनाता है तो ये वाले अपने जो P के सब शेल हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को वो यूज करता है और PCl3 बनाता है। और अगर हम बात करेंगे, जो PCl5 की बात करेंगे, PCl5 के केस में क्या करता है, PCl5 के केस में ये अपने कंप्लीट सारे इलेक्ट्रॉन s वाले 3s वाले भी यूज करेगा, ये वाले भी इलेक्ट्रॉन यूज करेगा और वो भी यूज करेगा। लिखेंगे हम यहाँ पे, तो हम लिख सकते हैं 3s2, ठीक है, उसके बाद 3px, 3py, 3pz, ठीक है, इन सब इलेक्ट्रॉन्स को यूज करता है इसमें, ये अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को भी यूज करेगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके आगे डी में जाएगा, ठीक है, 3d1 में, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इलेक्ट्रॉन को यूज करता है और 5 बॉन्ड बनाएगा। ऐसे सल्फर है, सल्फर भी अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करके डी में ले जाके अपनी ऑक्साइडेड स्टेट्स में ये +6 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो +6 है, या जो सल्फर है, जो फास्फोरस है, सल्फर और फास्फोरस डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट इसलिए शो करते हैं क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट करके आगे 3d जो एम्प्टी ऑर्बिटल होता है और उनमें इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देते हैं, इसलिए डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर, ठीक है।